11वें स्कंद में प्रवास क्षेत्र की कथा है। भगवान के वंश में औलाद में थोड़ी गड़बड़ी आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशियों को बहुत समझाया कि भाई देखो, तुम भले ही मेरे वंशज हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मानहु एक भगत करना था। मुझे वंश से कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर गलत आदत आई तो परमात्मा होकर के भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। ये बात कान खोल करके सुन लेना। लेकिन उनकी औलाद में, संतान में ये अवगुण आ गया। जैसे आजकल भी लड़कों में ये अवगुण है। माँ बाप यदि कोई बात बतावे तो क्या कहते हैं, ये तो बकता ही रहता है, सठाए गए हैं, बुद्धि साठ के तो है, ऊपर चले गए, सटाए गए, बकता रहता है। इसी प्रकार से टालम टोल कर दी भगवान की जो, वो पता है उसमें कुछ भगवान की संतान तो ऐसी थी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सुनो भैया, जितने भी जो संत महात्मा है ना, और जो मेरे भक्त ब्राह्मण है, भक्त ब्राह्मण, ये सब मोह में और जिन में अंतर नहीं है। एक ही बात समझिए, मेरे को कोई अपमान कर देगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे भक्त का, मेरे संत का, मेरे साधु का कभी अपमान कर दिया तो मैं सहन करने वाला नहीं हूं। ये मेरी बात सत्य मानना। तो वे आपस में चुगली कर लेते कि पता ना, जिनमें तो एक ही बात आती है, संतन की महिमा, ब्राह्मण की महिमा, साधु की महिमा, फकीरों की महिमा। बस जब बैठेंगे तब यही बात शुरू कर देते हैं। पता ना बुद्धि कैसी है, भगवान के बारे में कह रहे हैं, फिर हमारी तुम्हारी तो औकात का है। मैं बड़े बूढ़े तो जो कह रहा हूँ, तुम्हारी औलाद ऐसे कहे तो बुरा मत मानियो, जब भगवान ते ऐसे कही गई तो हम कौन से खेत की मूली है? लेकिन ये बात समझ लेना, ऐसे कहने वाली संतान कुमार्ग पर जा रही है। ये बात तो है। लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। एक बार दुर्वासा ऋषि का इन्हीं यदुवंशियों ने अपमान कर दिया, मजाक उड़ा दी। सांब के पेट पे कपड़ा बांध करके ले गए और बोले, बाबा बताओ जा बहू के पेट में कौन लड़का है कि लड़की है? उन्होंने साप दिया कि इसके पेट में जो भी है ना, तुम जैसे उद्दंडों के वंश का संहार करेगा। जाओ, मेरा सांप है। उसमें एक मूसल था, उसे घिस घिस करके सागर में फेंका। उन लोगों ने ले घिस घिस के चूर चूर कर देंगे तो का संहार करेगा। उस चूर चूर से, उस चूरन से हिरण नाम की घास उपजी। और भगवान श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र में 1 महीने का व्रत करने के लिए गए। ये गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ से समुद्र के किनारे किनारे चलेंगे तो जूनागढ़ सुना, जूनागढ़, गिरनार जूनागढ़ के पास में। तो वहां पे प्रवास कर रहे थे सब, भगवान के साथ में पूरा परिवार था, खानदान। वहां पर इन्होंने मदिरा पान की, और मदिरा पान करके बुद्धि खराब भई। और तब तक वो घास है गई, बड़ी बड़ी तलवार को काम कर लाए। जैसे मूज होती है ना, मूज, यदि मूज के पत्ते को हम किसी के हाथ पर रख के खींच दें, बताओ आगे, चीर देता है। ऐसे ही वो मूज से थोड़ा और हार्ड घास है वो, और वो ऐसे काम आई, गले पर रख करके ऐसे करने लगे। पी करके शराब जाड़ा हो गया और आपस में लड़ के संहार हो गया। बहुत बड़ा विनाश हुआ, बहुत बड़ा। एक कारण तो ये था कि ये उद्दंड हो गए थे। दूसरा एक कारण और था, क्या कि जब महाभारत हुआ था और गांधारी के सब पुत्र मर गए, और उसके बाद कृष्ण भगवान गांधारी को प्रणाम करने गए कि बुआ प्रणाम करता हूं मैं आपको। तो गांधारी क्रोध में भरी है, भाई अति चुगबा के सब पुत्र मर गए, तो उसने कृष्ण भगवान पर अपना क्रोध उतारा। कृष्ण भगवान से वो बोली कि केशव, यदि तुम चाहते तो मेरे पुत्रों का संहार नहीं होता। तुम समर्थ थे, भगवान थे, लेकिन तुमने जानबूझ करके मेरे पुत्रों का संहार किया है। जा, मैं साप देती हूं, एक सती नारी
जैसे मैंने अपने पुत्रों का संहार अपने सामने देखा है, ऐसे तुझे भी अपनी संतान का संहार अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। उस सांप के कारण भी ऐसा हुआ था।